दोस्तों बेशक अल्लाह पाक की जात बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। आज हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं। अल्लाह ताला का एक ऐसा ही जिंदा करिश्मा बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे, आपका दिल कांप उठेगा और आप अल्लाह पाक की कुदरत को मानने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको भी अल्लाह ताला की कुदरत पर पूरा यकीन है और अगर आप भी ऐसा ही मानते हो कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया है एक 13 साल के अफगानी बच्चे का जो अफगानिस्तान से भारत प्लेन के लटक कर आ गया। यानी कि वो हवाई जहाज के टायरों के बीच में बैठकर पूरे 94 मिनट तक 30,000 फुट की बुलंदी पर रहा, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से वो बिल्कुल सही सलामत और जिंदा रहा। हालांकि साइंस इस बारे में कहती है कि इतनी बुलंदी पर ना ही ऑक्सीजन होती है और ना ही इतनी बुलंदी पर इंसान के लिए जिंदा रह पाना मुमकिन होता है, क्योंकि 30,000 की बुलंदी पर पारा -40 डिग्री तक रहता है। इस जगह पर पानी के कतरे भी जम जाती हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का करिश्मा ऐसा हुआ कि यह अफगानी बच्चा बिल्कुल सही सलामत और जिंदा रहा। दोस्तों अब जरा आप सोचिए कि जब हवाई जहाज नीचे जमीन पर उतर रहा होता है, जब उसके टायर खुल रही होती हैं, जब तेज हवा का शोर होता है, तो उस वक्त मौत का कितना खौफ होता है, उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है, इंसान इसके बारे में सोचकर ही कांप जाता है। लेकिन यह अफगानी बच्चा अल्लाह की कुदरत से बिल्कुल सही सलामत और महफूज रहा। अब यह कैसे मुमकिन हुआ? यह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही कुदरत है। यह सब अल्लाह पाक का ही करिश्मा है। याद रखें, अल्लाह चाहे तो मौत के दहाने पर बैठा इंसान भी जिंदगी लेकर आ सकता है, यानी कि मौत के मुंह से भी वापस जिंदा आ सकता है। आइए अब आपको इस वाकये की पूरी हकीकत बताते हैं, यानी कि यह बच्चा किस तरह से इस हवाई जहाज के पहियों में घुसा और फिर किस तरह से अल्लाह ताला की कुदरत से यह जिंदा बचा। -60 डिग्री तापमान में बिल्कुल सही सलामत और जिंदा रहा। जानकर आप भी चौंक जाओगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लाह ताला का हैरान कर देने वाला यह वाकया 21 सितंबर 2025 यानी कि इतवार की सुबह देखने को मिला था। इस दिन एक अमीर नामी अफगानी बच्चा जो सादा सफेद कुर्ता पजामा पहनकर और सर पर एक टोपी पहनकर बिना किसी को कोई शक पैदा किए एयरपोर्ट के रनवे तक आसानी से अपने रास्ते को बना लिया। यानी कि यह बच्चा आसानी से रनवे तक पहुंच गया। इसके पास में ना ही कोई नक्शा था और ना ही कोई बैग या फिर कोई बड़ी तैयारी थी, बस एक छोटा सा लाल ऑडियो स्पीकर था जो शायद उसके घर का सबसे कीमती साथी था और जिसमें उसके पसंदीदा नगमे बजते थे। दोस्तों उस वक्त एयरपोर्ट इंजन की गड़गड़ाहट और सफर पर निकले मुसाफिरों की बातचीत से गूंज रहा था। इसी भीड़ में अमीर अपनी मासूम शक्ल और छोटे कद की वजह से बड़ी ही आसानी से घुल मिल गया। इसके बाद यह लड़का एक ग्रुप के पीछे पीछे चल पड़ा जो अपने जहाज की तरफ जा रही थी। इस बच्चे की नीयत बिल्कुल सीधी और साफ थी। यह ईरान पहुंचना चाह रहा था, लेकिन जल्दबाजी और मासूम ख्वाबों के चलते गलती से यह एक ऐसे जहाज पर चढ़ गया जो दिल्ली जा रहा था, और यह जहाज था अफगानिस्तान का RQ-4401 जो अफगानिस्तान की मशहूर एयरलाइंस का एक हिस्सा था जो एशिया के कई बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक यह फ्लाइट सुबह 8:46 पर दिल्ली के लिए निकलनी थी, लेकिन उड़ान से ठीक पहले जब इसके दरवाजे बंद होने वाले थे और जब इसका इंजन गूंजने लगा था, तभी अमीर की नजर पड़ी जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट पर। याद रखें, यह वो जगह होती है जहां टायर और हाइड्रोलिक सिस्टम रखे जाते हैं। यह कोई आरामदायक जगह नहीं होती है, यानी कि यह कोई आराम की जगह नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर खतरनाक और बेहद तंग कोना होता है। लेकिन फिर भी अमीर अपने मासूम हौसलों के सहारे इस जगह में घुस गया, यानी कि इसमें एक ठंडे लोहे से चिपक कर बैठ गया। इसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके सामने कितना बड़ा खतरा है, बस यह तो अल्लाह ताला पर भरोसा करके बैठ गया। खैर इसके बाद फ्लाइट ने रनवे से अपनी उड़ान भरी। इसके बाद आसमान ऊंचा होता चला गया और आमिर वहीं पर यानी कि उसी अंधेरे कंपार्टमेंट में ठिठुरता रहा। वहां पर ना ही ऑक्सीजन पूरी हो रही थी और साथ ही यहाँ का तापमान भी -60 डिग्री तक पहुंच गया था। साइंस के मुताबिक -60 डिग्री का तापमान किसी भी इंसान को बेहोश कर सकता है, लेकिन यह अमीर की किस्मती थी और अल्लाह ताला की कुदरत का एक करिश्मा ही था कि यह उड़ान सिर्फ 94 मिनट की ही थी और साथ ही उस जगह का
जहां पर अमीर बैठा हुआ था उस जगह का कुछ हिस्सा हल्का सा बंद था। इस वजह से अमीर ने किसी तरह से यह सफर झेल लिया। दोस्तों, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मामलों में सिर्फ 10% लोग ही जिंदा बच पाते हैं। बाकी के लोग या तो दम घुटने की वजह से मर जाते हैं या फिर ठंड की वजह से यह सफर पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अमीर ने यह चमत्कार कर दिखाया। इसकी मासूम उम्र और मजबूत हौसलों ने इसे संभाला रखा। इस वजह से फिर यह जहाज अफगानिस्तान के पहाड़ों और जमीनों के ऊपर से गुजरता हुआ आखिरकार यह जहाज दिल्ली की तरफ उतरने लगा। फिर करीब 10:20 पर यह जहाज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद मुसाफिर आराम से इस जहाज से बाहर निकलने लगे। लेकिन यहाँ पर असली हैरत तब हुई जब एक ग्राउंड हैंडलर ने रनवे के पास में एक अजीब सा नजारा देखा। एक छोटा सा बच्चा सादा कपड़ों में अकेला भटकता हुआ रनवे के आसपास फिर रहा था। यह मंजर देखकर ग्राउंड हैंडलर ने फौरन ही सिक्योरिटी वालों को बताया। इसके बाद सिक्योरिटी वाले फौरन ही वहां पर पहुंचे और फिर वो अमीर को प्यार से अपने साथ में ले गई। हालांकि अमीर जख्मी तो नहीं था, लेकिन थका हुआ जरूर था और अंदर ही अंदर से पूरा हिल भी चुका था। उन्होंने फिर फौरन ही अमीर को खाना पानी और मेडिसिन दिया और साथ ही अमीर का चेकअप वगैरह भी किया गया। इसके बाद फिर जब अमीर से सवाल किए गई तो अमीर ने बड़ी सादगी से उन्हें बताया कि वो ईरान जाना चाह रहा था, लेकिन उसके पास में कोई टिकट नहीं थी। लेकिन उसे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। उसे पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला उसे ईरान तक जरूर पहुंचा देगा। बस इसी भरोसे पर फिर वो अपने घर से निकल पड़ा। लेकिन इसके बाद वो गलती से दिल्ली पहुंच गया। इसके बाद पूछने पर अमीर ने बताया कि उसके साथ में उसका एक छोटा सा लाल स्पीकर भी था जो यहीं कहीं पर गिर गया है। इसके बाद अमीर का छोटा लाल स्पीकर भी वहां से मिल गया जो उसकी मासूम दुनिया का एक बड़ा सबूत था। खैर, इसके बाद दिल्ली पुलिस और इमिग्रेशन वालों ने अमीर के साथ में कोई सख्ती नहीं की, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था, नाबालिग था। बस उन्होंने देखा कि यह बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। यह देखकर वो लोग भी हैरान रह गए। खैर, इसके बाद यह लोग अमीर को वापस भेजने की तैयारी करने लगे। लेकिन फिर यह वाकया पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर इसकी खबरें खूब वायरल होने लगी। हर कोई इस बात से हैरान हो रहा था कि यह बच्चा कैसे इतनी ऊंचाई से सही सलामत और जिंदा निकल कर आ गया। इस खबर को देखकर हर कोई हैरान हो रहा था और साथ ही अल्लाह ताला की कुदरत को मानने पर मजबूर हो रहा था। साथ ही सब लोग इसे अल्लाह ताला की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा बताने लगे। फिर फैलते फैलते जब यह खबर अमीर के घर वालों तक पहुंची कि उनका बेटा बिल्कुल सही सलामत और जिंदा है और वापस भेजा जा रहा है, तो यह सुनकर उनकी आंखों से खुशी और राहत के आंसू निकल पड़े। और इधर दिल्ली में भी अधिकारियों ने इसे बेटे की तरह संभाला, इसे खाना खिलाया और आराम दिया। फिर शाम की फ्लाइट से अमीर को वापस काबुल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये शान है अल्लाह ताला की कुदरत की। अगर अल्लाह चाहे तो मौत के मुंह से भी इंसान को जिंदा निकाल सकता है, और अगर अल्लाह चाहे तो अच्छे भले सेहतमंद इंसान को भी पल भर में मौत दे सकता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के सिवाय कोई जिंदगी और मौत देने वाला नहीं है और ना ही दोबारा जिंदगी देने वाला है। इसके अलावा सही मुस्लिम शरीफ हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के पास में हर इंसान की उम्र लिखी हुई है, यानी कि कौन इंसान कितने वक्त तक जिएगा, और फिर जब उसका वक्त पूरा हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी रूह को कब्ज कर लेता है और उसको मौत आ जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही यह वाक़या हमें यह भी बताता है कि इंसान चाहे लाख तरक्की कर ले, साइंस चाहे 1000 दावे कर ले, लेकिन असल ताकत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में ही है। जिंदगी और मौत के फैसले ना ही कोई जहाज करता है और ना ही यह जमीन और आसमान करते हैं, बल्कि जो कुछ भी होता है वो सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से ही होता है। लिहाजा हमें हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और हमेशा याद रखना चाहिए कि जब अल्लाह चाहे तो हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है। इस तरह से यह वाक़या हमारे ईमान को ताज़ा करता है और हमें सबक देता है कि कभी भी अल्लाह ताला से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वाक़या आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।